नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में स्वागत है। और यहाँ पे बहुत ठंड है यार, नहर के ऊपर से रोड गया है। ये नहर है भाई, ये तो नदी जैसी दिख रही है। नहर पे इतने बड़े बड़े पुल, नदियों जैसे पुल तो नहर पे है यहाँ पे। तो भैया अभी हम आ गए हैं भाई साहब के घर पे। ये इनका कुआं है। तो ये थोड़ी छोटी रहती है लेकिन इसका जूस बड़ा बेस्ट बनता है जी। भाई वो 6 फुट रोटावेटर भी 65 HP ट्रैक्टर का बिल्कुल दम बंद कर देती है और लाल पड़ जाता है। तैयार करना महाभारत है जी। जो काली पक्की मिट्टी है उसका असली अर्थ ही MP में जाके निकलता है। भाई साहब हम लोग निकल आए हैं हरजीत भाई के यहाँ से, और अब हम अभी फिलहाल भोपे में हैं और अब जा रहे हैं शुक्रताल। वहाँ पे क्या जगह है वो? बहुत अच्छी प्राचीन कालीन, जहाँ से भागवत कथा का आरंभ हुआ था। अच्छा। सबसे प्रथम बार भागवत कथा वहीं पे यहीं पे हुई थी। तो दोस्तों देखिए हम पहुंच गए हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है महाभारत कालीन पर्यटन तीर्थ स्थल शुक्रताल मुजफ्फरनगर आपका स्वागत करता है। मतलब हम अब प्रवेश कर चुके हैं शुक्रताल में। महाभारत काल से रिलेटेड यहाँ पे जो है जानकारियाँ मिलेंगी हमको, वही सब देखने के लिए जा रहे हैं। कुछ इतिहास 5000 वर्ष पुरानी चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेंगी और उससे रिलेटेड जानकारी भाई जो आपने किताबों में पढ़ा है और जो टीवी सीरियल्स के माध्यम से देखा है वो अलग चीज़ है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट है। गंगा घाट, सुखदेव आश्रम, हनुमान धाम। ये गंगा घाट के लिए गया है और ये अब आश्रमों से पहले यही चलना है, इसमें जहाँ से गाड़ी उतर रही ना। हाँ। तो हम आ गए आश्रम के अंदर। ये गाड़ी खड़ी कर दी है और इधर है पेड़ जहाँ हमको जाना है, ये वाला। काफ़ी लोग आते हैं यार देखने के लिए। तो ये है भैया वो पेड़, कितना लंबा चौड़ा फैला पड़ा है यार। 5000 वर्ष पुराना पेड़, बरगद का पेड़ है ये। इसकी शाखाएं किधर जा रही है, उसकी जड़ तो नीचे है। यहाँ से ये देखो दिख रही है नीचे लेवल में। दोस्तों आप देखो तो सही। और हम एक ये छत है उसके ऊपर घूम रहे हैं और ये पेड़ के चारों तरफ जो है मतलब ये बिल्डिंग बन गई है, और बीच में ऊपर चलेंगे ना वहाँ दिखाएंगे। ये देखो मतलब छत के ऊपर से ये बरगद का पेड़ जो है इतना बढ़िया सा हो रखा है और इसकी जड़ें नीचे की तरफ है। अब देखो मैं यहाँ से कैमरा घुमा के और इधर दिखाऊं तो देखो गहराई में हम करीब 3-4 मंजिल नीचे होंगे। और वहाँ पे देखो एक बड़े से गणेश जी की प्रतिमा है और वहाँ है सामने हनुमान जी की प्रतिमा जो कि बहुत विशाल है। और यहाँ है ये पेड़। और यहाँ से हरिद्वार के पास सीधे चमकता है, थोड़ा धुंध है। अच्छा, धुंध की वजह से चमक नहीं रहे हैं। हरिद्वार के नजदीक हैं अपन। हरिद्वार से लगभग 60-70 किलोमीटर की दूरी पर हैं हम, और ये विशाल पेड़ देखने के लिए हम यहाँ तक आए थे बस। और मतलब 5000 वर्ष पुराना पेड़ इसको कहा जाता है ना। तो देखो इधर भी फैला पड़ा है, मतलब सीमा तो बहुत दूर दूर फैली है इस पेड़ की। मैंने अपने जीवन काल में कभी इतना बड़ा पेड़ नहीं देखा जितना बड़ा ये है। और इसी पेड़ के आसपास जो है इस भवन का निर्माण किया गया है जो कि एक आश्रम है। अभी ऊपर चलेंगे। और यहाँ की बहुत बड़ी मान्यता, क्योंकि पुराना पेड़ है, बड़ी मान्यता ये है कि आप कोई भी मनोकामना लेकर यहाँ पे कलावा बांध दो। अच्छा। जब वो मनोकामना आपकी पूर्ण हो तब आके आप कलावा वो खोल सकते हो। अच्छा। इसी पेड़ के नीचे बैठ के महर्षि सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को, इनको की श्राप मिल गया था कि आप आज से 7 दिन बाद आपकी मृत्यु हो जाएगी, तक्षक नाम के एक बहुत ही जहरीले सांप के काटने के कारण। हाँ। तो उन्होंने सोचा अब 7 दिन रह गए, अब करूँ क्या मैं। हाँ। तो उन्होंने सोचा कि 7 दिन में भाई अपनी मुक्ति के लिए कोई साधन किया जाए। हाँ। तो उन्होंने पता किया कैसे कि आपको मद भागवत कथा सुननी पड़ेगी। उसको सुनने से आपका जीवन सफल हो जाएगा। हाँ। आपको बहुत मतलब मुक्ति मिल जाएगी, आपको बहुत ज्ञान मिलेगा। तो तब महर्षि सुखदेव केवल 12 वर्ष के थे युवावस्था में। हाँ। तो महर्षि सुखदेव ने वट वृक्ष के नीचे बैठ के राजा परीक्षित को भागवत कथा का ज्ञान दिया था, श्रवण कराया था। तो तभी से ये पेड़, इसको भी अमर माना जाता है कि तब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक ये पेड़ भी, क्योंकि इसके नीचे बैठ के वो सुनाई गई थी अमर कथा। हाँ। और कहते हैं कि इस पे 2 तोतों ने भी बैठ के सुनी थी। वो 2 तोते भी आज भी इसी पे रहते हैं। वो किसी किसी को दिखते हैं, लोग बहुत कोशिश करते हैं तोता उनको जोड़ा देखने की। हाँ। तो बहुत ही किस्मत वालों को तोते दिखाई देते हैं। अच्छा। तो दिख जाते हैं तो बड़ा शुभ माना जाता है। और फिर जब 7 दिन बाद वो कथा पूरी हुई तो वैसे तो गंगा जी यहाँ से 5 किलोमीटर दूर है। तो इतनी भयंकर बारिश हुई कि गंगा जी का जल चढ़ते यहाँ तक इस पेड़ की बिल्कुल बराबर से बहने लगा। अच्छा। तो तब राजा परीक्षित ने एक बहुत ही सुंदर कमल उसमें
बैठ के बह के आ रहा था कमल, तो जरा राजा परीक्षित ने उस कमल को उठाया और जैसे ही उसको अपने चेहरे के पास लाए, उसी कमल में वो तक्षक नाम का सांप बैठा हुआ था। तो तब उस सांप ने राजा परीक्षित को काट लिया, तब उनकी वो 7 दिन बाद श्राप के कारण मृत्यु हो गई थी। तो ये कहानी थी। और पहली भागवत कथा जो है जन्म स्थल है, पहली भागवत कथा भी इसी पेड़ के नीचे सुनाई गई थी, यहाँ से प्रारंभ हुआ था। ये भी एक बहुत मुख्य बात है। आज भी लोग दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, मतलब पूरे भारत से यहाँ कथा कराने के लिए आते हैं। अच्छा। वहाँ से ट्रक गाड़ियों में भर के आएंगे, सामान लेके आएंगे, कथा यहाँ पे कराते हैं। यहाँ के भागवत की 7 दिन की कथा होती है और ये सब आश्रम बने हुए हैं बहुत सारे। और देखो हनुमान जी की वो जो तस्वीर है उसकी इतनी महिमा है, इतनी महिमा है। वहाँ पे जाके उसकी डिटेल बताएंगे आपको, लिखी हुई है बहुत सारी डिटेल। अच्छा। गणेश जी की तस्वीर है उधर, फिर 101 फुट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा है, वो भी बड़ी ही दिख रही है यहाँ से सीध में। हाँ, वो बिल्कुल पेड़ के पीछे आ रही है, ये मुकुट चमक रहा है भगवान। हाँ। और इधर का नज़ारा देखिए, अभी धुंध है, वरना यहाँ से हरिद्वार और ऋषिकेश और कवरद्वार के बिल्कुल पहाड़ एकदम इतने अच्छे दिखाई देते हैं ना। यहाँ से इतना अच्छा लोकेशन, इतना अच्छा व्यू आता है यहाँ से, बड़ा बढ़िया और शांत जगह है बिल्कुल एकदम, जो मुजफ्फरनगर से 12 किलोमीटर दूर है। छोटे मोटे पहाड़ भी हैं यहाँ पर। तो अभी हम आ गए हैं ब्रिज के सबसे ऊपर वाले फ्लोर पे, और यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे कलवा बांधने से आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, और जब हो जाए तो उसको खोल दो आगे। ये देखो शाखाएं इसकी जगह जगह गई हुई हैं, और उसी के आधार पे वैसे ही डिज़ाइन से जो है इसका निर्माण हुआ है। अरे प्रमोद देख, कैमरे में तो क्यों दिख रहा है? और एक प्रमोद वीडियो बन रही है क्या, फोटो खींच रही है? अभी देखा दोनों। और यहाँ पेड़ के जो सामने ऊपर है ये मंदिर भगवान कृष्ण। महाभारत के बाद की घटना, राजा परीक्षित महाभारत के बाद हुआ था ना, उनके वो थे वो वंशज थे। ये इसके नीचे मिट्टी है कि छत है? ये मिट्टी है, मिट्टी है। और ऊपर तो ऊपर तो है फ्लोर वाइज पहाड़ टाइप का है, ये पहाड़ टाइप का, साइडों में कमरे हैं। ये भैया तो इस प्राचीन और भव्य पेड़ के दर्शन के बाद अब हम निकल रहे हैं ऋषिकेश की ओर। ठीक है, यहाँ से गंगा मैया के दर्शन करते हुए और निकल जाएंगे ऋषिकेश। राम नाम में हनुमान जी की तस्वीर, हाँ, तो पूरे विश्व में एकमात्र ही है इस तरह। अभी हम आ गए हैं जो विशाल हनुमान जी की प्रतिमा है वहाँ पे। तो दोस्तों यहाँ तक आने का मुख्य कारण यहाँ लिखा हुआ है, मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखो आप, श्री राम श्री हनुमान जी के विग्रह की प्रतिष्ठा सन 1987 ईस्वी में हुई थी। यह सतत से 12 फीट ऊंची पीठिका पर स्थापित है, जो चरण से मुकुट तक लगभग 65 फीट 10 इंच एवं सतह से 77 फीट, जो अब तक कहीं भी स्थापित श्री हनुमान जी की सभी विग्रहों से अलौकिक है। इस विग्रह के अंदर कागज पर भारत में प्रयोग होने वाली विभिन्न सभी लिपियों में लिखे 700 करोड़ भगवान नाम, जिस कागज का वजन 14 टन और क्षेत्रफल 10,050 घन फुट है, विशेष आवरण में सुरक्षित करके स्थापित किए गए हैं। अतः यह विग्रह विशेष पूजनीय एवं दर्शनीय है। इसके अलावा श्री हनुमान जी के चारों ओर विश्व में पाई जाने वाली लगभग सभी वानरों की प्रजातियां स्थापित हैं, जो देखते ही मन को आकर्षित करने वाली हैं। तो भाई साहब, हरिद्वार जाते हुए रास्ते में ये एक नहर का, मतलब यहाँ पे पावर हाउस है, नहर को पानी को रोक के यहाँ पर बिजली बनाई जाती है। हम वहाँ रुके हैं और इतना खूबसूरत नज़ारा यार, इतना सारा पानी जो है मतलब गिर रहा है, बिल्कुल झरने टाइप का। तो हम रुक गए देखने के लिए, बहुत ही अद्भुत दृश्य जो है देखने को मिला। और तो ये नहर यार हमारी नदी से बड़ी है, इतनी बड़ी नहर, गंगा जी का पानी आता है इसमें, और सनसेट हो रहा है। ये है नहर, ये वाला पानी देखो, सिर्फ एक गेट खुला हुआ है, ये वाला है ना, ये सब इलेक्ट्रॉनिक है। ये पानी देखो आप कितनी तेज जा रहा है, और ये वाला पानी जा रहा है निकल के इधर को।
बस एक ही गेट खुला हुआ है। पानी की रफ्तार देखो यार, आवाज़ बहुत तेज आ रही होगी। और सामने खड़ी उधर अपनी गाड़ी। तो दोस्तों हम आ चुके हैं हरिद्वार के अंदर, और यहाँ भी गन्ने की कटाई जो है देखो भयंकर, कितने बड़े बड़े ट्रैक्टर डला रहे हैं यार लेके। और हरिद्वार में मतलब इतना मस्त लग रहा है ना, मैं मतलब क्या बताऊँ, इतनी खूबसूरत है। मतलब रोड तो एक नंबर ही है यहाँ पे, और हर चीज़ सिस्टमेटिक सी लग रही है यहाँ पे। और मौसम बड़े ठंडा है, जैसे कांच खोलूँगा ना तो बहुत ठंडी हवा आएगी। ये देखो सरसराटेदार खतरनाक ठंडी हवा। वापस लगा देते हैं, बोर्ड लगा हुआ है वेलकम। हाँ देखो, वेलकम टू हरिद्वार कुंभ सिटी बोर्ड लगा हुआ है। और एंटर कर चुके हैं, मतलब हम पहले ही कर चुके थे, ये बोर्ड पुराना लगा हुआ। और अभी यहाँ पे सबसे पहले हम चलेंगे गंगा किनारे, है ना? कहाँ चलेंगे? हम सब आरती देखने। आरती का टाइम हो रहा है। आरती का टाइम हो रहा है, हम आरती देखने चलेंगे। उसके बाद हम कोई रूम देखेंगे, ठीक है। और फिर कल घूमेंगे हरिद्वार, और वहीं से निकल चलेंगे ऋषिकेश, है ना? क्या आज ही ऋषिकेश आज ही चलते हैं ना? रात में कुछ भी नहीं कर पाएंगे भैया, ऐसे ही वहाँ सोना, ऐसे यहाँ सोना, यहाँ बढ़िया रहेगा रात में। अच्छा, यहाँ बढ़िया रहेगा, चलो ठीक है। तो हरिद्वार में ही रात रुकेंगे। मतलब यहाँ पे आने के बाद जो फील हो रहा है ना, मतलब इतनी बढ़िया फीलिंग आ रही है, और इतनी मतलब एक तो शहर बहुत खूबसूरत है, जिसके मतलब है ही नहीं। देवभूमि में है हम, गाड़ी पीछे लगी है, देवभूमि है एक्चुअली। पूरा उत्तराखंड ही देवभूमि है, जैसा कि हमारे भूपा भाई ने बताया। क्या क्या है यहाँ पे? ऋषिकेश, हरिद्वार, गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ, ठीक है। तो सब कुछ यही है। और मतलब फीलिंग आपको क्यों नहीं आएगी यार देवभूमि में? वहाँ ये गुरुकुल है बराबर में, संस्कृत महाविद्यालय पूरा बड़े वाला। अच्छा, आप खुद देखो, और आपको थोड़ी सी अलग, एक ऐसा लगेगा कि हम एक अलग ही जगह आ गए हैं। मतलब आम शहर नहीं है ये। ये कहाँ का डला है मैप में यार? हरिद्वार का ही डला, मैंने डाल रखा है। आने वाला है घर की पेड़ी, अलग से दिख जाएगी, थोड़ी देर में आने वाली है। घर की पेड़ी मैंने डाल रखी। और क्या ओम बना यार, ब्रिज बना, देखना। लक्ष्मण झूला चलता है रात में, लक्ष्मण झूला तो ऋषिकेश में। देहरादून का है। देहरादून का। तो भाई साहब फाइनली हम आ चुके हैं हरिद्वार में, और गंगा किनारे हैं। पार्किंग लगती है यहाँ पे, तो सबसे नज़दीकी पार्किंग क्षेत्र जो था हमने वो चुना। और आरती अभी चल रही है, ठीक है। और कितनी देर से चल रही है वो नहीं पता, अब हम पहुँच तो गए हैं सही समय पे। आरती देख पाएंगे कि नहीं वो नहीं पता, तो फटाफट से जाते हैं घाट पे। और यहाँ भाई साहब ठंड बहुत है, बहुत ज़्यादा ठंड है। मैंने बॉडी वार्मर भी पहन रखा है, और ये जैकेट भी पहन ली, और टोपा भी है, तो ये भी मैं लगा लेता हूँ, ठीक है। तो दिखाता हूँ आरती। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है, भयंकर भयंकर यार। और नज़ारे तो शानदार, देखो पीछे पहाड़ हैं, बहुत खूबसूरत नज़ारे हैं। ये देखो आप सामने होटल, ये पहाड़, यहाँ से यहाँ तक पहाड़ लगे हुए हैं, और हम हैं गंगा किनारे। बिल्कुल ऐसा सेम फीलिंग आ रही है जब वैष्णो देवी गए थे ना हम, वही वाली फीलिंग आ रही। तो देखिए यहाँ पे घाट के किनारे बहुत ही खूबसूरत खूबसूरत दुकानें हैं। बस ये किनारे किनारे से रास्ता घाट पे गया है, इसलिए इतना बाजार यहाँ पे है। जिस तरह से लोग वापस आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आरती खत्म हो गई है, और हम बिल्कुल थोड़ा सा लेट हो गए। बट यहाँ पे नज़ारे देखकर आत्मा को संतुष्टि है, तो दिक्कत की बात है नहीं। बिल्कुल आरती खत्म हो चुकी है। देखो ये जो भीड़ वापस आ रही है, ये वहीं से है। और ये गंगा नदी कितनी विशाल, साइड में पहाड़ के किनारे होटल्स, मंदिर। गंगा घाट पे हरिद्वार में बहुत सारी भीड़। सुबह नहाएंगे भाई, बोल रहे हैं सुबह नहाएंगे। ये वही गंगा घाट है जो आपने हर टीवी में, हर वीडियो में, हर उसमें देखा होगा, गंगा घाट में। अच्छा, यही है असली हर की पौड़ी, हर की पौड़ी बोलते हैं इसे, है गंगा घाट। और यहाँ पे छोटे छोटे ब्रिज भी बने हुए हैं। गंगा मैया की धार इतनी तेज है कि यहाँ पे आपको क्या बोलते हैं, सामने प्राचीन गंगा मंदिर है। ले ली भैया आरती तो बस हमने दे दो, पंडित जी को दान दे दो। हेलो भैया,
तो ये है सामने घंटाघर और ये लाइट जल रही है और ये है प्राचीन गंगा मंदिर और हम हैं इस वक्त गंगा किनारे और यहाँ पे लोग इतनी ठंड में भी अभी भी स्नान कर रहे हैं। वो देखो भाई साहब, गंगा घाट का अद्भुत नज़ारा। तो दोस्तों अभी हैं हम गंगा नदी पे जो ब्रिज बना हुआ है धनुष की शेप में, उस तरफ ये घाट है दोनों तरफ, यहाँ पे लोग स्नान करते हैं। धनुष ब्रिज, हाँ धनुष ब्रिज। और इस तरफ ये जो स्टूल जैसे खंबे दिख रहे हैं आधे बने, ये कुंभ के समय में टेम्पररी ब्रिज बनते हैं इनके ऊपर। नहीं आता हुआ है। अभी घूम रहे हैं भाई साहब हरिद्वार की गलियों में और स्ट्रीट फूड टेस्ट करते हुए, अलग अलग तरह के मसाले, मज़ा आ रहा है यार। हाँ, और ठंड बहुत है यहाँ पे, मुँह जल रहा है। मसालेदार चाट खाई अभी। तो दोस्तों हम आ गए हैं हरिद्वार में एक होटल में और देखो कितना बढ़िया व्यू है और यहीं से हमारी गाड़ी भी दिख रही है और नीचे खड़ी हुई है। इस तरफ सामने एक और रूम लिया है हमने, 2 रूम लिए हैं सेम टू सेम। और यहीं से गंगा जी हैं, सामने गंगा जी बह रही हैं और उसके ऊपर है हाईवे। और देखो बैकग्राउंड में ये सामने बह रही हैं गंगा जी, उसके ऊपर हाईवे और नीचे खड़ी है हमारी ये गाड़ी। ओके, और ये रूम। तो भाई साहब हरिद्वार में आ गए हैं, कल ऋषिकेश जाएंगे और पहले हरिद्वार को एक्सप्लोर करेंगे, गंगा घाट पर जाएंगे, नहाएंगे, स्नान करेंगे, उसके बाद ऋषिकेश के लिए निकलेंगे। तो कल नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय राम जी।